स्वागत है। आज हम सुदीप मल्होत्रा की किताब लिविंग बाय डिजाइन के कुछ बहुत दिलचस्प हिस्सों पर बात करने वाले हैं। जी, ये 5 नियम अपनाने और 5 नियम तोड़ने वाले विचार पर आधारित है ना? एक भरपूर जीवन के लिए। बिल्कुल। और ये किताब सिर्फ सलाह नहीं देती, ये तो एक पूरा खाका, एक नक्शा सा पेश करती है। हाँ, एक प्रैक्टिकल गाइड कह सकते हैं। इसमें सदियों पुरानी पूर्वी सोच और आज की जो मॉडर्न दुनिया की समझ है, उसका अच्छा मेल है। तो हमारा मकसद यही है कि इन विचारों को थोड़ा और कुरेदें, समझें कि लेखक के हिसाब से एक उद्देश्यपूर्ण, एक डिजाइन किया हुआ जीवन असल में है क्या। चलें शुरू करें। जरूर। तो किताब की बुनियाद यही है, 5 नियम अपनाने के लिए और 5 नियम तोड़ने के लिए। मतलब कुछ बनाना है तो कुछ तोड़ना भी पड़ेगा। हाँ, ये संतुलन जरूरी है। पहले उन 5 नियमों की बात करते हैं जिन्हें अपनाना है, वो स्तंभ जिन पर एक सार्थक जीवन खड़ा होता है। जी, और इसमें सबसे पहला और शायद सबसे अहम है अपने जीवन का उद्देश्य तय करना। हाँ, उद्देश्य। और लेखक इसे कोई ऐसी चीज नहीं मानते जिसे बस ढूंढना है। वो कहते हैं इसे बनाना पड़ता है, एक्टिवली बनाना पड़ता है। कैसे? देखिए, वो 3 चीजों के मिलने की बात करते हैं। एक तो आपके अंदरूनी गुण या हुनर, जिसे वो स्वधर्म कहते हैं। स्वधर्म, हाँ। दूसरा, दुनिया को क्या चाहिए, मतलब सेवा। और तीसरा, जिससे आपको खुशी मिले, आनंद। अच्छा, तो जहाँ ये तीनों मिलते हैं, वही है आपके उद्देश्य का असली जोन, कह सकते हैं। अक्सर हम 1 या 2 पर अटक जाते हैं। और शायद इसीलिए वो प्रिया शर्मा का उदाहरण देते हैं। एक सफल CFO, सब कुछ था पर हाँ, पर वो अंदर से खोखला महसूस कर रही थी। पूछ रही थी क्या यही सब कुछ है। शायद वो तीनों का बैलेंस नहीं था। सही कहा। अच्छा, अब आते हैं उन 5 नियमों पर जिन्हें तोड़ने की बात है। वो पैटर्न जो हमें पीछे खींचते हैं। जी बिल्कुल। इसमें एक बड़ा मजेदार है, हर डाली पर नहीं बैठ सकते। हाँ, ये तो बहुत सुना है। लेखक अपनी दादी की कहानी बताते हैं। एक बंदर था जो हर डाली पर कूदने की कोशिश में नीचे गिर गया। हाँ हाँ, ये बिल्कुल आज के इन्फिनिट परसूट सिंड्रोम जैसा है, हर चीज के पीछे भागना। जैसे वो अर्जुन गुप्ता का उदाहरण, जो शायद एक साथ कई काम कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, स्टार्टअप भी, कोर्स भी, सोशल लाइफ भी। नतीजा थकावट और कुछ भी ढंग से नहीं हो पाया, अधूरापन। तो फिर समाधान क्या है? बस कम चीजें करें? कम चीजें, लेकिन सोच समझकर रणनीतिक चुनाव करना। लेखक इसे उद्देश्यपूर्ण उन्मूलन की शक्ति कहते हैं। उद्देश्यपूर्ण उन्मूलन मतलब जानबूझकर उन चीजों को हटाना जो आपके असली उद्देश्य के लिए जरूरी नहीं है। अपनी एनर्जी को फोकस करना। ये दिलचस्प है कि किताब बनाने जैसे उद्देश्य बनाना, कर्म करना, और तोड़ने जैसे ये हर डाली पर कूदना, बंद करना, दोनों पर बराबर जोर देती है। हाँ बिल्कुल, जैसे माइकल एंजेलो ने कहा था ना कि मूर्ति तो पत्थर में पहले से है, बस फालतू पत्थर हटाना है। अच्छी मिसाल है। पर क्या ये वाकई इतना आसान है? पता कैसे चले कि कौन सा पत्थर फालतू है? सवाल तो बहुत अच्छा है। आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहीं पर वो नेति नेति वाली बात आती है। नेति नेति ये क्या है? ये एक पुराना भारतीय विचार है। ये नहीं, ये नहीं। ये सिर्फ ना कहना नहीं है, ये समझने की कोशिश है कि आप क्या नहीं हैं। अच्छा। गैर जरूरी चीजों को पहचान कर हटाते जाना, ताकि जो आप असल में हैं, जो जरूरी है, वो साफ दिखे। ये खुद को जानने की प्रक्रिया है एक तरह से। तो कुल मिलाकर सार ये हुआ कि एक संतुष्ट जीवन किस्मत से नहीं मिलता, इसे डिजाइन करना पड़ता है। बिल्कुल, सोच समझकर, कुछ सिद्धांतों को अपनाकर और कुछ आदतों या सोच को तोड़कर। और ये किताब बहुत खूबसूरती से पुरानी बुद्धिमत्ता जैसे स्वधर्म, कर्म, नेति नेति, इनको आज की जिंदगी की हकीकतों से जोड़ती है। हाँ, प्रिया और अर्जुन की कहानियों से ये सिर्फ थियरी नहीं रहती, प्रैक्टिकल बन जाती है। सही। तो हम हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जिंदगी के और कौन से पहलू हो सकते हैं, शायद रिश्ते, सेहत, सीखना, जहां ये बनाने और तोड़ने वाले नियमों को समझने से कुछ गहरा बदलाव आ सकता है? सोचने वाली बात है।